अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हुकूमत बबांग दहल टकराव के रास्ते पर चल निकली है और इदारों से उसका टकराव बाकायदा तौर पर सामने आ गया है। आपने देखा कि पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे जब मामला हुआ वो डस्का के इलेक्शन वाला, तो उसमें ना सिर्फ ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तकरीरें की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, बल्कि वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, यानी कि हुकूमत एक रियासती इदारे के सामने आ गई और उन्होंने ये मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत सारा इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दे। इसके बाद हमने देखा कि जब आज से चंद रोज़ कबल ऐसी खबरें सुनने में आई कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कुछ एंकर्स के साथ, कुछ साफ़ियों के साथ एक मुलाकात की है और उस मुलाकात की तफसीलात भी सामने आ गई। उससे अगले रोज़ उसी वक़्त जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हीं लोगों को बुलाकर एक मुलाकात की और जो मौक़िफ़ आर्मी चीफ़ ने रखा था उनके सामने, उससे बिल्कुल मतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार किया हुकूमत की तरफ से। और अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो अदालत आलिया का है। शहबाज शरीफ साहब के मामले पर अदालत आलिया से रुजू किया था शहबाज शरीफ ने कि जी मैं ज़मानत पर हूँ और मैंने अपना चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाना है, तो मुझे वन टाइम बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत आलिया ने तमाम फ़रीक़ों का मौक़िफ़ सुनने के बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी थी और ये वाज़ेह हुक्म दिया था कि उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से और ब्लैक लिस्ट में अगर है तो निकाल दिया जाए। लेकिन ना सिर्फ ये कि उस वक्त शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद था, ब्लैक लिस्ट में मौजूद था। वो ब्लैक लिस्ट जिसके बारे में जब वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब ने हलफ उठाया बतौर वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने ऐलान किया कि जी कोई ब्लैक लिस्ट, कोई और लिस्ट नहीं होगी, बस एक ही एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद ब्लैक लिस्ट में उनका नाम मौजूद रहा और उनको अदालत आलिया से रुजू करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद रहा और उन्हें अदालत आलिया से रुजू करना पड़ा। और अदालत आलिया ने जब ये हुक्म दिया कि नाम निकाल दिया जाए और उसके बाद जब शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, तो एक तीसरी लिस्ट जनरेट करके कह दिया गया कि जी ये उन दो लिस्टों में तो नहीं है, इस तीसरी लिस्ट में है जिसका अदालत के फैसले में जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हुकूमत ने यह भी मौका इख्तियार किया कि जी छुट्टियों की वजह से अभी तक हमें अदालत का फैसला मौसूल नहीं हुआ और चूँकि छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन अब हुकूमत ने उन्हीं छुट्टियों के बावजूद एक ही दिन में 5 दफातर खुलवा कर उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ की थी कि हुकूमत अब एक बारीक गेम खेलना चाह रही है कि कल जब वो अदालत में कोई ऐसा मामला होगा तो वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि चूँकि उस वक्त इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था तो वो अदालत का हुक्म इस पर लागू नहीं होता और एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नाम तो उन्होंने बाद में डाला है। इस सिलसिले में जनाब नैब लाहौर ने एक लेटर लिखा नैब हेडक्वार्टर्स को, वो भी हमने आपको खबर दी थी और उन्होंने कहा कि जिनका नाम ECL में डाला जाए। उसके बाद कुछ वक्त कोई नादीदा हाथों की वजह से वो वहाँ पर रुका रहा मामला, लेकिन उसके बाद वज़ारत दाखिला की तरफ ये मामला भेजा गया और वज़ारत दाखिला ने जनाब ये काबीना को भिजवा दिया और काबीना ने जनाब उसकी मंजूरी दे दी और फिर उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में आज डाल दिया गया। इस मामले के बाद मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बहुत शदीद किस्म की तनकीद की और उन्होंने कहा कि अदालत आलिया के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका भी यही कहना था कि जी 5 दफातर खुलवा कर अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो तो वो काम किया जा सकता है, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए छुट्टियों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। खैर ये तो उनकी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है, वो तो यकीनन इस पर तनकीद करेंगी। हमारा यहाँ पर मामला ये है कि जब पहले भी आपकी 2 इदारों से इस वक्त आपके मामला ठीक नहीं और फिर आपने अदलिया से भी बराह रास्त बिल्कुल सामने आ गई है हुकूमत, अब एक किस्म की टकराव की पॉलिसी में आ गई है। माजी में हमने देखा कि जो हुकूमतें 3/4 या 2/3 अक्सरियत में भी थी वो भी जब इदारों से टकराई तो उनको नुकसान हुआ और ऐसा नुकसान भी हुए जो कि नाकाबिले तलाफ़ी हुए, बल्कि हुकूमतें जाने के बाद भी उनको उसका नुकसान पहुँचता रहा। और जो ये हुकूमत है ये तो वो कहते हैं ना, वैसे भी मांगे तांगे की बैसाखियों पर खड़ी हुई हुकूमत है, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार ऐसी चीज़ होती है कि वो इंसान का जो है वो अच्छे खासे समझदार आदमी का दिमाग घुमा देता है। तो यहाँ पर तो खैर ऐसी कोई बात भी नहीं, उतनी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस भी नहीं इक़्तिदार में रहने का और मामलात बहरहाल अब चूँकि आ ही गए हैं पहली दफ़ा, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ है हम ही हैं, कोई हमारे सामने कुछ नहीं है। यूँ हुकूमत जो है वो इस वक्त एलानिया तौर पर एक टकराव की, एक लड़ाई की पोजीशन में आ गई हुई है। हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको ये भी कहा था कि जनाब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक चॉइस है और वो ये है कि वो ऐसी मुहाज़राई में चले जाएँ कि कल वो अवाम में जब जाएँ तो ये कह सकेंगे जी मुझे तो इन लोगों ने काम नहीं करने दिया, मैं तो ये करना चाहता था, जबकि उससे पहले ही ये तकरीबन हर शोबे में फेल हो चुके हैं। सो ऐसे लग रहा है कि उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और टकराव की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको रोका जा सकेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, बहरहाल उनको भेजना ही पड़ेगा क्योंकि अदालत के हुक्म पर किसी न किसी तौर अमल तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें अदालतें जो हैं वो
तौहीन अदालत का आज खुद नोटिस लेती हैं या कि मुस्लिम लीग नून अदालत में जाती है, अगरचे कि उन्होंने कहा कि हम अदालत में नहीं जाएंगे, इसका नोटिस खुद अदलिया ले, लेकिन अगर वो नहीं भी जाते और अदालतें भी नोटिस नहीं लेती, लेकिन बहरहाल जो एक अखलाकी पोजीशन है हुकूमत की, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर फारिग हो गई है इस वाक़े के बाद। इसके साथ साथ हम आपको एक और अहम खबर भी देते चलें। जनाब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं, उनका पासपोर्ट हुकूमत ने रिन्यू नहीं किया था, और वो ताकि वो कोई बैन अवी सफ़र ना कर सकें। सऊदीज़ की तरफ से उनको दावत भी थी सऊदी अरब जाने की, उनका उम्रा भी उन्होंने करना था, और सुना था कि कुछ मुलाकातें भी ख़ास होने वाली हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब नहीं जा सके थे। अब सुनने में आ रहा है कि शायद किसी भी वक्त वो सऊदी अरब रवाना हो जाएँ, और अगर वो सऊदी अरब रवाना होते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं तो यकीनन वहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसी मुलाकातें भी होंगी उम्रे के अलावा, जो हुकूमत के लिए शायद बहुत ज़्यादा हसास मामला हो नवाज शरीफ का वहाँ पर पहुँचना और वो मुलाकातें करना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।